वेलकम गाइस टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ डिग्री अटेस्टेशन। आज की वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ वो आपको बताने वाली हूँ जो आपको अपने विजिट वीज़ा या जॉब सीकर वीज़ा, किसी भी वीज़ा के लिए आपको अटेस्टेशन करवानी होती है अपनी डिग्री, वो आप कैसे अटेस्ट करवा सकते हो, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसकी कॉस्ट होती है, कितने दिन में अटेस्ट होकर आती है एंड एवरेज। जब मेरी डिग्री अटेस्ट होकर आई थी, मैं आपको अगर अपनी डिग्री जो मेरी सीए की डिग्री है वो मैंने अटेस्ट करवाई थी, उस टाइम पे मैं इंडिया में थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो मेरी डिग्री अटेस्ट जब हुई थी, मेरी जो जॉब है वो इंडिया से लग गई थी, तो मुझे अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी पहले ही ज़रूरी थी। वो मैं आपको अपनी डिग्री का एक दिखाती हूँ कि डिग्री जब अटेस्ट होके आती है तो वो कैसे होके आती है। आई डोंट नो आपको दिखेगी नहीं दिखेगी। दिस इज़ माई डिग्री, दिस इज़ माई सीए डिग्री एंड जो अटेस्ट होके आई थी मेरी डिग्री, इतनी डिग्री होती है। जो इसका बैक होता है डिग्री का, उसके पीछे आप देखो कितनी सारी स्टैम्प्स और कितने सारे सर्टिफिकेशंस हुए हुए हैं, अटेस्टेशंस। इंडिया की नोटरी की अटेस्टेशन है, मोफा की अटेस्टेशन है, दुबई एम्बेसी की अटेस्टेशन है एंड काफ़ी सारे अटेस्टेशन हैं। मीन्स ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 to 7 अटेस्टेशन स्टैम्प्स होती हैं, 6 to 7 अटेस्टेशन होती हैं आपकी डिग्री पे, आपके सर्टिफिकेट पे। सबसे पहले आपको इसकी कॉस्ट की बात करते हैं। अगर आप लोगों को, काफ़ी लोगों को जिनको इंडिया से अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है, वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो जिस एजेंसी से मैंने अपनी डिग्री अटेस्ट करवाई थी और बहुत ईजिली हो गया था, मैंने उनको सिर्फ पैसे जीपे करा था एंड अपनी डिग्री कोरियर के थ्रू उनके एड्रेस पे, उनके जो उनका ऑफिस एड्रेस है एम्बेसी का, उस पर भेजी थी। दुबई एम्बेसी का था वो एड्रेस एक्चुअली। उस पर मैंने अपनी डिग्री कोरियर कर दी थी एंड विद इन 10 to 12 वर्किंग डेज मतलब होते हैं हमारे मंडे टू फ्राइडे, बिकॉज सैटरडे संडेज आर वीकेंड। प्लस अगर कोई नेशनल हॉलीडे आती है, जैसे होली की छुट्टी है या फिर किसी भी तरीके का कोई नेशनल हॉलीडे होता है, उसको भी आप लोग हटा देना। 10 से 12 वर्किंग डेज में आपकी डिग्री अटेस्ट हो जाती है। फिर 2 से 3 दिन लगते हैं कोरियर से घर आने में। ऑल एंड ऑल प्रोसीजर जो है वो 15 दिन का प्रोसीजर रहता है। आपकी डिग्री, आप अपनी ओरिजिनल डिग्री उनको कोरियर करते हो और वो आपकी ओरिजिनल डिग्री के ही बैक साइड पे सारी स्टैम्प्स एंड अटेस्टेशंस करके आपको वापस कोरियर बैक करते हैं। ये होता है इसका प्रोसेस। अच्छा, अब हो गई बात टाइमिंग की। सेकंड बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट कितनी लगी थी? जो मैंने उस टाइम पर जो उनको पैसे पे करे थे, मैंने अपनी डिग्री टेस्ट करवाई थी ऑलमोस्ट 2.5-3 साल पहले। 2.5-3 साल पहले जब मैंने डिग्री टेस्ट करवाई थी, उस टाइम पे मैंने उनको 5800 रुपीज़ पे किए थे। मतलब ऑलमोस्ट आप कोरियर के चार्जेस मिला लो तो आपके 6000 के आसपास आपके जो है चार्जेस लगते हैं, जिसमें से 5800 सीधा सीधा एम्बेसी को जाती है और 200 रुपये आपके कोरियर चार्जेस मान लो। 6000 रुपये का खर्चा आया था इंडिया में रह के। ओके, ये होती है अटेस्टेशन सर्विस। अब बात आती है आपको अटेस्ट करवाना क्या है। अगर आपके काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने 10th करा हुआ है, 12th भी करा हुआ है, उसके बाद आपने कोई ग्रेजुएशन डिग्री करी है या आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, कोई मास्टर्स करी हुई है या कोई डिप्लोमा कोर्स करा हुआ है सीधा 10th और 12th के बाद, क्या आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं? आंसर इज़ नो, आपको सब डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करवाने। जो भी आपकी सबसे लास्ट डिग्री है या सबसे हाईएस्ट डिग्री है आपके हिसाब से, अगर आप सपोज सिर्फ 12th पास हो तो आपकी 12th के बाद आपने कुछ नहीं करा, कोई डिप्लोमा नहीं किया, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं, कोई मास्टर्स नहीं, कुछ नहीं, आपकी वो डिग्री, आपको 12th की डिग्री अटेस्ट करवानी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? जो आपकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है, जैसे मेरी जो सबसे एंड की डिग्री थी वॉज ऑफ सीए, तो मैंने अपनी जो मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री थी मैंने वो अटेस्ट करवाई। 12th की, ग्रेजुएशन की, 10th की, इन सबको नहीं करवाई। आपकी भी जो सबसे लास्ट एंड सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो आपको अटेस्ट करवानी होती है। अगर आपके पास आपकी हाईएस्ट डिग्री, अगर आप सपोज डीयू से हो या कोई भी यूनिवर्सिटी से हो और आपके पास आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है, सर्टिफिकेट आपका डिग्री का नहीं आया है, प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, और क्योंकि आपको अटेस्ट करवाने के लिए ओरिजिनल डिग्री देनी होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होता है, मेल में से निकाला हुआ डॉक्यूमेंट, या सपोज आप लोग फोटोस्टेट कॉपी या जेरोक्स कॉपी या प्रिंट आउट कॉपी, ये सब वैलिड नहीं होती हैं। आपकी जो ओरिजिनल डिग्री आई होती है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से या डिप्लोमा के ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपको भेजनी होती है। ओरिजिनल डिग्री जाओ,
अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ से भी आपने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स किया है या कहीं जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया है वहाँ जाना पड़ेगा आपको। वहाँ से आपको अपनी मैनुअल हैंड फिजिकल कॉपी डिग्री की ओरिजिनल कॉपी लेके आनी पड़ेगी और वही आपको कोरियर करनी पड़ेगी एम्बेसी में, जो अटेस्ट होकर आएगी। सो जेरोक्स कॉपी, प्रिंट आउट कॉपी, मेल से निकाली हुई कॉपी या फिर कोई भी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट नहीं चलेगा। ओरिजिनल कॉपी अटेस्ट होगी, ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट होगी। सो अब बात आती है किन किन की अटेस्टेशन होती है, कौन कौन सी स्टैम्प्स लगती है, कौन कौन सी गवर्नमेंट्स है जो अपनी स्टैम्प्स और अपनी अटेस्टेशन उस डिग्री पे करती हैं। सो सबसे पहले जो आती है वो आती है नोटरी की, नोटरी पब्लिक की स्टैम्प। नोटरी पब्लिक जो है वो अटेस्ट करता है, तो बॉम्बे में जो नोटरी पब्लिक एसोसिएशन है वहाँ से अटेस्ट होकर आती है आपकी डिग्री। सेकेंड जो स्टैम्प लगती है इज ऑफ HRD अटेस्टेशन। जो भी आपका स्टेट है वहाँ से उसका जो HRD एसोसिएशन है वो अपनी स्टैम्प लगाता है उस पर। थर्ड जो स्टैम्प लगती है वो लगती है आपकी UAE एम्बेसी की स्टैम्प लगती है। जो इंडिया में UAE की एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ से UAE एम्बेसी अपनी स्टैम्प लगाती है, उसको ऑथेंटिकेट करती है कि येस दिस डिग्री इज़ वैलिड एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए या फर्दर एजुकेशन के लिए या जिस भी पर्पज़ के लिए होता है वो UAE उसको स्टैम्प करके ऑथेंटिकेट करती है। नेक्स्ट जो स्टैम्प आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, जो दिल्ली में ही है, उनकी स्टैम्प लगती है। और जो सबसे लास्ट स्टैम्प होती है वो होती है MOFA की, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो दुबई में आके लगती है। सो जब आप इंडिया से अपनी डिग्री अटेस्ट करवाते हो तो 4 की लगती है, और जब आप दुबई आ जाते हो सो आपके वीज़ा को फाइनल अप्रूवल दिलवाने के लिए, फाइनल प्रोसेस के लिए जब आपकी डिग्री जाती है सो वो लगती है MOFA की अटेस्टेशन। सो ये होती हैं 5 अटेस्टेशन जो आपकी डिग्री पे, आपके सर्टिफिकेट पर होती हैं। ओके, सो ये हो गई बात हमारी इंडियन अटेस्टेशन एजेंसीज़ की। उसके बाद आती है कॉस्टिंग, जो आपको जब आप दुबई आ जाते हो और आप MOFA के लिए अपनी डिग्री भेजते हो अपने वीज़ा को फाइनल अप्रूवल दिलवाने के लिए, उसके चार्जेस क्या होते हैं। येस, उसके चार्जेस अलग से होते हैं जो आप इंडिया में पे कर आए हो। इंडिया में जो आपने 5800 रुपीज़, मेरे टाइम का मुझे अब आइडिया नहीं है इस टाइम कितना है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं वो एक बार उनसे पूछ के फ़िलहाल करंट क्या चार्जेस चल रहे हैं, बट आई थिंक इसके ऊपर नीचे ही कुछ होगा। जहाँ तक मुझे लगता है इन चीज़ों के शायद पैसे चेंज होते नहीं हैं, बिकॉज जो 5800 है वो एजेंसी ने अपने नहीं लेते, वो UAE एम्बेसी सब एजेंसीज के करवाने के वो चार्जेस होते हैं। प्लस आपको जो दुबई में आके आपको पैसे देने पड़ते हैं MOFA से अटेस्टेशन के, वो इसके ऊपर होते हैं। 150 दिरहम्स जिसके चार्जेस हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 150 दिरहम हो गए आपके, 3200 इंडियन रुपीज़ के आसपास। तो आपको MOFA की स्टैम्प लगती है जब आप दुबई आ जाते हो तब, तो आपको दुबई में आके 150 दिरहम फिर से देने पड़ते हैं दोबारा, और अपनी डिग्री को फाइनल अटेस्ट करवाना पड़ता है। जो आपके MOFA का अटेस्टेशन होता है दुबई में आके, वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जो MOFA के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ आप जाके करवा के आते हो अपनी डिग्री टेस्ट, सो वो होता है आपका ऑफलाइन प्रोसीजर। और अगर आप दुबई में घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो जो mofa.gov.ae को लॉगिन करना होता है, लॉगिन करके आपको अपनी डिग्री उस पर स्कैन करके दिखानी होती है कि आपने जो इंडियन अटेस्टेशन है वो कंप्लीट कर रखी है। फिर आपको उसमें जो फीस है 150 दिरहम्स की वो पे करनी होती है। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये डिग्री टेस्ट क्यों करवाना है, क्या आपका पर्पस है इस डिग्री को टेस्ट करवाने का, बिकॉज काफ़ी जो लोग दुबई आते हैं वो फर्दर एजुकेशन के लिए भी अगर आ रहे हैं सो उनको भी अपनी पुरानी पिछली जो डिग्री होती है वो टेस्ट करवानी होती है। सो आपका एजुकेशन पर्पस है या आपका एम्प्लॉयमेंट पर्पस है या इमिग्रेशन पर्पस है या जो भी आपका पर्पस होता है, उस पर्पस को आपको मेंशन करना होता है। कुछ उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपसे ऑनलाइन, वो आपको अपना फिल करना होता है, एंड देन आपकी डिग्री जो है अटेस्ट होने के लिए MOFA की चली जाती है। वो आपकी डिग्री भी 5 से 6 वर्किंग डेज में आ जाती है। फिलहाल रमज़ान चल रहा है तो वर्किंग टाइम थोड़ा सा कम हो रखा है, वर्किंग आवर्स कम हो रखे हैं। तो अगर आप लोग अब अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपकी डिग्री 4 से 5 दिन के बजाय 10 से 12 दिन भी ले ले, क्योंकि इस टाइम पे वर्किंग आवर्स काफ़ी कम हो रखा है। सो यस, ये था डिग्री अटेस्टेशन का जो भी सारा प्रोसीजर होता है इंडिया से और दुबई से, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो को सुन के, तो आपको वीडियो को लाइक करना है फॉर माई मोटिवेशन एंड फॉर माई सपोर्ट। एंड इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करना। और जैसे जैसे अगर आपको सपोज इसमें कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछना एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।